हरियाणा जैसे क्षेत्र में जहाँ जलवायु में काफ़ी बदलाव होता रहता है, जैसे कभी बारिश आ गई, कभी तेज़ बारिश आ गई, कभी गर्मी हो गई, कभी हुम्मस का मौसम हो गया, कभी हवाएं चलने लगी, तो इस प्रकार का मौसम हरियाणा क्षेत्र में होता रहता है। तो अभी जो मौसम है फूल गोभी का है, और ये फूल गोभी देख सकते हैं लगभग 50 से 60 दिन के बीच की हो गई है। और बारिश के बाद जो अतिरिक्त सावधानी है वो बरतनी बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था में फूल गोभी में फूल बनना शुरू हो जाता है, और नमी के कारण कई तरह के रोग और कीटों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के बाद आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बारिश के बाद जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। बारिश के तुरंत बाद यह सबसे महत्वपूर्ण काम है, खेत में कहीं भी पानी जमा ना होने दें। क्या करें, अगर आपके खेत में पानी रुक गया है तो तुरंत नालियां बनाकर पानी को बाहर निकाल दें, बोरवेल में उतार दें, या फिर आप पंप के द्वारा पानी को खेत से बाहर निकाल दें। पानी के जमाव से जड़ों में जो फफूंदी लग जाती है, जिससे पौधे गलने शुरू हो जाते हैं, तना गल जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, तो इसका प्रबंध हमें जरूर करना चाहिए। जड़ों के पास पानी जो जमा हो जाता है ना, तो वहाँ का हवा का जो संचार होता है वो रुक जाता है, जिससे जड़ें हमारी कमज़ोर हो जाती है, और जो पौधे वृद्धि करने होते हैं ना वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो इसलिए पानी का प्रबंध बहुत ज़रूरी है, बारिश के तुरंत बाद निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा कारण है रोग और फफूंदी के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। बारिश के बाद नमी और उमस बढ़ जाती है, जो फफूंदी और बैक्टीरियल रोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। इसमें क्या करें, बारिश रुकने के 2 या 3 दिन बाद जब ज़मीन टाइट हो जाए, जब मौसम साफ हो जाए, तो एक फफूंदीनाशक फंगिसाइड का छिड़काव जरूर करें भाई। इसके लिए आप मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग कर सकते हो। क्यों ज़रूरी है, इस समय फूल गोभी में डाउनी मिल्ड्यू और ब्लैक रोट जैसे रोग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, जो फूल गोभी की गुणवत्ता और पैदावार को बुरी तरह प्रभावित करते हैं भाई। तो दूसरा कार्य आपको फफूंदीनाशक स्प्रे करना है। तीसरा, कीट नियंत्रण। बारिश के बाद कई तरह के कीट जैसे इल्लियाँ, सफ़ेद मक्खी फूल गोभी के पौधों पर हमला करती है भाई, और उत्पन्न भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए क्या करें, फूल गोभी पर लगने वाले प्रमुख कीटों से बचाव के लिए एक अच्छा कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसमें आप इमिडाक्लोप्रिड या साइप्रोमेथ्रिन का कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हो, या आपने नियर डियर जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह पर आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हो। क्यों ज़रूरी है, ये कीट पत्तियों को खाते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे फूल का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो कीटनाशक स्प्रे का आपको स्प्रे करना है। चौथी बात, निराई गुड़ाई। बारिश के बाद खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करें, खेत में से जो बड़ी खरपतवार है उसको तुरंत बाहर निकाल दे उखाड़ करके, और जो हल्की फुल्की खरपतवार उसको निराई गुड़ाई के माध्यम से दूर करो भाई अपने खेत से। क्यों जरूरी है, खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्व और पानी ले देते हैं, जिससे फूल गोभी के पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। निराई गुड़ाई से मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है, जिससे जड़ों को मजबूती मिलती है। तो इसलिए निराई गुड़ाई जरूर कर दे और खरपतवार को बाहर निकाल दे बारिश के बाद। पांचवा, पोषण प्रबंधन जरूर करवे अपने पौधों का। बारिश से खेत में डालने वाले जो पोषक तत्व है वो बारिश में बह जाते हैं। पानी जब उतारते हैं बोरवेल के माध्यम से या पंप के माध्यम से नालियां बनाकर खेत से बाहर निकालते हैं, तो हमारे खेत के जो पोषक तत्व है ना वो बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए क्या करें, अगर बारिश बहुत तेज हुई है तो पौधों को दोबारा पोषण देने की जरूरत पड़ती है। आप पानी में जो घुलनशील उर्वरक है ना, जो फर्टिलाइजर है जैसे एनपीके है, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या पत्तियों के माध्यम से सीधे पौधों को पोषण देगा। जरूरी क्यों है, पर्याप्त पोषण मिलने से फूल का सही विकास होता है और फसल जो फूल गोभी की हमारी वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है।
तो मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। बारिश के तुरंत बाद आपको फूल गोभी खेत में क्या करनी है, सबसे पहले जल निकासी का प्रबंध करना है। उसके बाद जो रोग आते हैं कीट से बचाव करना है। उसके बाद हल्की फुल्की निराई गुड़ाई करनी है। उसके बाद जो उसको पोषण जो हमारे पानी में बह गए उनको पोषण देना है। तो इस प्रकार से आप अपने फूल गोभी का प्रबंध करते हो तो आपको अच्छी खासी पैदावार फूल गोभी देती है। तो मैनेजमेंट के साथ आप फूल गोभी खेती कीजिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको कमा कर ये देने वाले। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।